नमस्ते दोस्तों, आज की हम प्रवेशिका संस्कृत व्याकरण के अंदर पढ़ेंगे रामेभ्य सिद्धि। रामेभ्य सिद्धि जो है वो राम शब्द से चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति दोनों में बनती है। चतुर्थी और पंचमी दोनों विभक्तियों में ये बहुवचन के अंदर बनती है। राम शब्द से चतुर्थी और पंचमी बहुवचन में जो बनेगा रूप वो बनेगा रामेभ्य। इसमें राम शब्द रहेगा प्लस स्वजस मौढ़ जो सूत्र होगा उससे ये भ्यस प्रत्यय होगा। अब राम प्लस भ्यस से कैसे रामेभ्य बनता है उसके बारे में आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ लेते हैं इसके अंदर जो महत्वपूर्ण रहने वाले जो सूत्र है उनके बारे में। सूत्र है बहुवचने जल्यत। बहुवचने जल्यत इस स्थिति के अंदर एकमात्र नवीन सूत्र है, बाकी सभी जो इससे पहले आए हुए हैं वही काम में आएंगे। बहुवचने जल्यत जो सूत्र है उसकी पदच्छेद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दो ही वर्ण, एक तो बहुवचन एक जल्यत। बहुवचन का मतलब ये हुआ कि ये सूत्र सिर्फ बहुवचन के अंदर ही काम करेगा, और जल्यत का मतलब ये होता है कि जो सुप प्रत्यय होंगे, जैसे भैंस यहाँ पे प्रत्यय हुआ है, तो ऐसे सुप प्रत्यय जिनके शुरू में जल प्रत्याहार हो। जल प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं वो है कि है, य, व, र और ल। इनको छोड़कर अन्य सभी हल वर्ण जल प्रत्याहार के अंदर आते हैं। मतलब इन पांचों अक्षरों में से कोई अक्षर नहीं होना चाहिए शुरू में, उसके अलावा कोई भी अक्षर, कोई सा भी वर्ण यहाँ पर हुआ और वो बहुवचन में हुआ तो बहुवचन जल्यत क्या करता है हम इसकी वृत्ति में पढ़ेंगे। और भी इसकी कंडीशनें हैं। सबसे पहले तो वही लिखा हुआ है जलादो, ऐसा प्रत्यय, ऐसा सुप प्रत्यय जिसके शुरू में जल प्रत्याहार हो। जल आदो, जल हो शुरू में। बहुवचने दूसरी कंडीशन इसकी जो है वो है कि बहुवचने, और कौन सी जगह होना चाहिए वो केवल और केवल बहुवचन में ही ये सूत्र काम करता है। एक वचन द्विवचन में इसको जरूरत नहीं पड़ती काम करने की। ठीक है, एक तरह से समझा जाए तो ये नेता है ना, जैसे विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, वैसे है। इसको भीड़ ज्यादा पसंद है, कम लोग इसको पसंद नहीं है। तो ये बहुत, बहुवचन का मतलब हो गया बहुत सारे, तो बहुवचन के अंदर ही ये काम करता है। जलादो बहुवचने सुपी अतो अंगात, अतो अंगात, अतो अंगस्य एकार है। ठीक है, ये इसकी वृत्ति है। वृत्ति में कहता है कि ऐसा सुप प्रत्यय, ऐसा सुप प्रत्यय जिसके शुरू में जल हो और वो बहुवचन में हो, तो उस ऐसा अंग संज्ञक जिसके ए को एकार आदेश कर देता है। अंग संज्ञक यस्मात् प्रत्यय विधिष्ठादि प्रत्यय हमसे हमने की थी। अंग संज्ञक क्या है इसके अंदर? राम प्लस भेष में से अंग संज्ञक कौन है? जिसके लिए जो प्रत्यय होता है वो अंग संज्ञक है। जैसे राम के लिए यहाँ पे भेष प्रत्यय हुआ तो राम यहाँ पर अंग संज्ञक है। ठीक है, तो राम का जो अंग संज्ञक, जो राम जो अंग संज्ञक है उसके ए को ये ए आदेश कर देता है। अंग संज्ञक जो राम है, राम के मैं में जो अ है उसको ये सूत्र क्या करेगा? ए आदेश करेगा। इसकी अगर सारी शर्तें यहां पर मिल जाती है तो। ठीक है, अर्थ समझते हैं इसका। क्या कहता है ये कि ऐसा बहुवचन जल आदि शुभ प्रत्यय, ऐसा सुप्रत्यय
जो बहुवचन में हो और उसके शुरू में जल हो, ठीक है, एवं अकारांत शब्द के ए को ए आदेश होता है। ठीक है, अगर ऐसा सुप्रत्यय जिसके शुरू में जल और वो बहुवचन में हो तो जो अकारांत जो शब्द होगा उसके ए को ये क्या कर देगा, ए आदेश कर देगा। उदाहरण में हम यहाँ पे लिख सकते हैं रामेभ्ये। तो ये था सूत्र अपना बहुवचने जल्यत, बहुत ही सरल है। बहुवचने यानी खुद कहता है कि बहुवचने, कि मैं बहुवचन में ही आऊंगा। जल्यत, जल्यत का मतलब ये कहता है कि जल प्रत्यय, जल प्रत्याहार शुरू में हो सुप्रत्ययों के और वो बहुवचन में होते हैं तो मैं वहां पर ए को ए आदेश कर देता हूं। ठीक है, अब हम बनाते हैं यहाँ पर रामेभ्ये सिद्धि। रामेभ्ये सिद्धि में राम शब्दार्थ, ठीक है, प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी और स्वौजस मौढ़ सूत्र से जो है स्वौजस मौढ़ षष्ठाभ्याम विष्णुभ्याम व्यसनसीभ्याम नस्य सामान्य सुप्त जो सूत्र है उससे यहाँ पर मैं लिख देता हूं थोड़ा बहुत। स्वौजस मौढ़ इत्यादि ना सूत्रेण, इस सूत्र से क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस सूत्र से चतुर्थी और पंचमी दोनों में यहां पर बन रहा है तो यहां पे हम दोनों ही लिखेंगे चतुर्थी पंचमी बहुवचनी। चतुर्थी और पंचमी का जो बहुवचन है उसके अंदर भ्यस प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय करता है, भ्यस प्रत्यय कृते, भ्यस प्रत्यय हो जाएगा। भ्यस प्रत्यय हो गया तो यहां पर स्थिति बन गई, राम तो अपने पास पहले से था ही और भ्यस भी आ गया। इत्यत्र जब राम प्लस भ्यस हुआ तो बहुवचन जल्यत को पता पड़ चला कि यहाँ पे जो अकारांत शब्द है उसके बाद में बहुवचन के अंदर ऐसा सुप्रत्यय आया जिसके शुरू में है य व र ल नहीं है, मतलब कि जल प्रत्याहार है। तो ये सूत्र यहाँ पर आ जाता है और वो अपनी कला दिखा देता है कि बहुवचनी जल्यत, बहुवचने जल्यत इति सूत्रेण ए स्थानी ए आदेशे कृते। ए के स्थान पे क्या कर दिया इसने, ए आदेश कर दिया। यहाँ पे जब ए आदेश कर दिया तो यहाँ पे कंडीशन बन गई राम का, राम तो जो था उससे रामे हो गया प्लस भ्यस इत्यत्र, राम प्लस भ्यस ये हो गया। अब यहाँ पे सूत्र आ जाएगा एक तो कौन सा वाला, सस जुसोरु। सस जुसोरु सूत्र क्या करता है, जो स है उसको ये र आदेश कर देगा। ठीक है, स को रु आदेश। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेना इसको सही से। खरावसानी पिछले भी कुछ बहुत सारी सिद्धियों में आया है। खरावसानी विसर्जनीय इति सूत्रेण, इस सूत्र से र स्थानी, र के स्थान पे क्या कर देगा, विसर्गे करते। र के स्थान पे इसने विसर्ग कर दिया तो यहाँ पे बन गई रामे बेह। देखो ये स था, स के स्थान पे सूत्र से स के स्थान पे रू आदेश हो गया तो यहाँ पे रामे प्लस भ्यस अवशेष रह गया। खरावसानी विसर्जनीय जो सूत्र हुआ उससे र के स्थान पर यहाँ पे क्या कर दिया, विसर्ग कर दिया तो रामे भे यहाँ पर सिद्धि बन गई। इति रूपम सिद्धम। तो ये थी आप आज की अपनी क्लास के अंदर कि रामेभ्य सिद्धि कैसे बनाते हैं। बहुत ही सरल है, बहुवचन चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन में बनती है, भ्यस प्रत्यय से बनती है। एक ही सूत्र नवीन जो है वो काम में आता है, बाकी सस जुसोरु खरवसानियो तो हम पहले भी काम में, ये दोनों सूत्र तो कई बार हम पहले भी काम में ले चुके हैं। एकमात्र सूत्र है जो वो इसके अंदर काम करता है और उसकी कंडीशन ये होती है कि अकारांत शब्द होना चाहिए, बहुवचन होना चाहिए, ऐसा सुप्रत्यय होना चाहिए जिसके शुरू में है य व र ल नहीं हो। तो वहां पर ये काम क्या करता है,
ए को ए आदेश कर देता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अपने अच्छे से नोटबुक के अंदर इसको उतार सकें। धन्यवाद।